हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शाइनिंग जस्ट फॉर यू के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जनरल लिंग शुएंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे इस मामूली जहर का मेरे जैसे इंसान पर कोई असर नहीं होता है, और जहाँ तक बात रूही की रही तो उसे तो किंगडम जाना ही होगा, तो अब तुम उसके जाने के लिए तैयारी करो। और तुम्हें अगर इतना ही शौक लग रहा है हमारे किंगडम में जाने का, तो क्यों ना तुम रूही के साथ ही आ जाओ। जहाँ तक मैं अपने राजा को जानता हूँ उसको तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। लिंग शुएंग वहाँ से तो गुस्से में चली जाती है। फिर दिखाते हैं वो रूही से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने एक रास्ता सोचा है, अगर हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, उन जंगलों से आगे एक रास्ता है, अगर हम वहाँ चलें तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और फिर हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकेंगे। रूही ये सुन के खुश हो जाती है कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, बट फिर वो थोड़ी शांत हो जाती है और बोलती है अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरे किंगडम का क्या होगा। लिंग शुएंग बोलती है कि यहाँ पर इस किंगडम में अभी तुम्हारी कोई केयर नहीं करता है, वो सब तुम्हारा सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, हमें यहाँ से जाना ही होगा, सिर्फ हमारे पास यही रास्ता बचा है। क्यों ना हम ऐसा करें, हम अलग अलग चलते हैं, एक साथ जाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। और फिर अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं, तो मेरे रूम में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ और तुम इतने यहाँ से निकलो, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। फिर लिंग शुएंग अपने लिए पैसे उठा ही रही होती है, इतने में उसको पकड़ लिया जाता है और उसको बांध देते हैं और उसको जलाने की तैयारी हो रही थी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इसको जल्दी से जला दो, इसने बहुत मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस रूही आ जाती है और वो जब देखती हैं कि लिंग शुएंग के साथ क्या करा जा रहा है, वो उन सब पे चिल्लाने लगती है कि लिंग शुएंग ने कुछ नहीं करा है, उसको छोड़ दो। जब उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी तो वो भी लिंग शुएंग के पास आके खड़ी हो जाती है और अपनी गर्दन पर चाकू रख लेती है कि तुम लोग सब चाहते हो ना कि मैं उस किंगडम में शादी करूँ, तो मैं शादी तभी करूँगी जब लिंग शुएंग मेरे साथ चलेगी। फिर भी वो लोग लिंग शुएंग को छोड़ नहीं रहे थे, तो फिर वो अपने डैड से प्लीड करती है कि प्लीज़ मैं एक अच्छी लड़की बन के रहूँगी, मैं कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगी और प्लीज़ आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, लिंग शुएंग मेरे साथ ही चलेगी। इस सब के बाद वहाँ से आग बुझा दी जाती है। फिर लिंग शुएंग की जब आँख खुलती है तो उसके पास एक लेटर रखा हुआ था, उसमें वू यू ने लिखा हुआ था कि मैं अपनी पुरानी जगह पर ही हूँ और एक बार प्लीज़ मुझसे आके मिल लो। प्रिंस वू यू विंग क्लैन से था, वो वेट तो लिंग शुएंग का कर रहा था, बट वहाँ पर उसके डैड जाते हैं। वू यू कहता है कि मैं उसी कारण की वजह से आया हूँ जिस वजह से मैं 3 साल पहले आया था, मुझे स्टार स्टोन चाहिए। अगर वो स्टोन आप मुझे दिला देते हैं तो उसकी ताकत से मैं अपने विंग क्लैन को इकट्ठा कर लूँगा और फिर हम ग्रेट चाओ से जीत ही जाएंगे और फिर ये भी आराम से रह सकता है, मगर वो स्टार स्टोन मुझे चाहिए। लिंग शुएंग के डैड कह देते हैं कि मैं कभी ये भी से बाहर गया ही नहीं और ये भी के अंदर मुझे कभी स्टार स्टोन का कुछ अता पता मिला ही नहीं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं ये भी कि बड़ी राजकुमारी कमांडर इन चीफ ज़ुयिंग से मिलती है और वो दोनों पहले ही मिले हुए थे, बट दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता थी। दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार भी करते थे, बट राजकुमारी बोल देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी ट्राइब के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी शादी शाओ किंगडम में नहीं हो रही है तो मेरी कहीं और करा देंगे किसी और से अलायंस बनाने के लिए, तो मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती हूँ। ज़ुयिंग उसको ये भी बता देता है कि राजा ने उसकी छोटी बहन को इसीलिए पसंद किया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो बड़ी राजकुमारी से प्यार करता है। फिर दिखाते हैं लिंग शुएंग अपने डैड को बाय बोलने के लिए आती है और अपनी चोटी काट के अपने डैड को दे देती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम उस किंगडम में चली जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लिंग शुएंग बोल देती है कि मुझे सब पता है, मगर मैं रूही के साथ जाना चाहती हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मेरी इस डार्क लाइफ में सिर्फ अकेली वो ही लाइट थी, मैं उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर लिंग शुएंग के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक लॉकेट है जो बचपन से ही तुम्हारे पास था, जब से तुम पैदा हुई थी, और उसे अपने पास ही रखना, उसमें कुछ ऐसी पावर्स हैं जो तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकती हैं, तो प्लीज़ उस लॉकेट को अपने से कभी दूर मत करना। और फिर लिंग शुएंग वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उसके डैड उससे ये भी कह देते हैं कि मैंने तुम्हें एक फादर की तरह फेल किया है, मैं एक अच्छा डैड कभी नहीं बन पाया। फिर दिखाता है लिंग शुएंग पैकिंग कर रही होती है और तभी वहाँ पे वू यू आ जाता है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ पैलेस में मत जाओ, रूही तो इसलिए जा रही है क्योंकि उसकी शादी हो रही है, अलायंस बनाना है, तुम वहाँ पर जाके क्या करोगी। लिंग शुएंग उससे कहती है कि रूही के साथ मैं जा रही हूँ, जब वो सब कुछ फेस नहीं कर पाएगी, वो अकेली रह जाएगी, तो मैं उसको कहीं और ले जाऊँगी और हम कहीं और चले जाएंगे। सिर्फ एक रूही है जिसने मेरे साथ बहुत सिंसियरली बिहेव किया है, मैं उसको ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वो ये उसको काफ़ी समझा रहा होता है कि जो उसके साथ हमेशा रहेगा वो उसका हस्बैंड होने वाला है, तुम उसके साथ कभी भी हमेशा नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, प्लीज़ चाओ किंगडम में मत जाओ।
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। बट लिंग शुएंग बोल देती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ रुई को यहाँ से ले जाना, मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं रुई के जाने की तैयारियां हो जाती हैं। वो अपने पेरेंट्स के गले लगती है, रोती है और कैरिज में जाके बैठ जाती है। लिंग शुएंग भी उसके साथ आती है, वो उसको छुपा रही होती है। रुई भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी। फिर दिखाते हैं लिंग शुएंग का पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए कैरिज रुकता है और वो पानी भरने के लिए जाती है। जनरल भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मेरे पास आओगी ये पूछने के लिए कि हमारे राजा को क्या क्या चीज़ें पसंद है जिससे वो प्रिंसेस रुई को पसंद कर सके। लिंग शुएंग भी बोल देती है कि उनको अगर रुई पसंद भी आ गई तो उससे क्या होगा, वो उसको बहुत सारे गिफ्टें देंगे, इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। जनरल बोलते हैं कि सिर्फ फेवरेट बनने के यही फ़ायदे नहीं होते हैं, बहुत सारे और ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। बट लिंग शुएंग बोल देती है कि तुम दोनों किंगडम की लड़ाई में रुई तो बीच में ही फंस गई ना, उसकी कोई फीलिंग समझ ही नहीं रहा है। जनरल कह देते हैं कि हमारे राजा बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं इस शादी को लेके। रुई कहती है कि हमारी ये भी किंगडम में एक कहावत है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे राजा, हमारे ये भी किंगडम इस शादी के लिए तैयार है। फिर लिंग शुएंग जैसी कैरेज में जा रही थी, वो देखती है कि रुई एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और उसको याद आता है कि वो यू इसी को बजाता था और वो दोनों बैठ के सुनती थी और रुई को वो पसंद आ गया था, इसलिए वो यू ने वो उसको गिफ्ट कर दिया था। फिर दिखाते हैं रुई लिंग शुएंग से बोलती है कि मुझे अब इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, वो यू तो मुझे अब भी बच्ची ही समझता है। चलो एक काम तो अच्छा हुआ, अब मेरी बहन तो उससे शादी कर पाएगी जिससे वो प्यार करती है, मेरी तो शादी ऐसे ही रह गई। फिर लिंग शुएंग रुई को थोड़ा कंसोल करती है और उनका कैरेज जैसे आगे जा ही रहा था तभी वो सब लोग स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो यू आ जाता है अपने धनुष के साथ सबसे फाइट करने के लिए और साथ में वो यू विंग क्लैन से था तो उसके पास पंख भी थे। फिर वो सबसे फाइट करता करता कैरिज के पास आ जाता है और वहाँ से लिंग शुएंग को ले जाने लगता है। बट लिंग शुएंग कह देती है कि तुम रुई को यहाँ से जल्दी से ले जाओ। फिर वो यू रुई को वहाँ से उठाता है और एकदम से उड़ता हुआ चला जाता है। सारे लोग उसके ऊपर तीर छोड़ने के लिए तैयार ही होते हैं कि इतने में लिंग शुएंग देख लेती है और वो जनरल के सामने आ जाती है जिससे उनका एरो वो यू के नहीं लगता और वो वहाँ से रुई को ले जाता है। और ये सब देख के लिंग शुएंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर जनरल अपने कमांडर इन चीफ को ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों का पीछा करे। फिर दिखाते हैं रियल वाले आर्मी जनरल जिसकी आइडेंटिटी अभी किंग ने ले रखी है, उसको ये ऑर्डर मिलता है कि उन लोगों को अपना कैंप एक सी के आसपास लगाना है और उस सी के आसपास ही ये भी ट्राइब की एक ट्राइब थी। फिर दिखाते हैं किंग अपनी ट्रूप के साथ अपने कैंप में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग किंग को आके सैल्यूट करने लगते हैं और तब लिंग शुएंग को पता चलता है कि ये जनरल नहीं है बल्कि यही तो राजा है, जिसको देख के लिंग शुएंग उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। उसको देख के राजा ऑर्डर देता है कि इसको एक किसी दूर वाले टेंट में जाके बंद कर दो। फिर दिखाते हैं रुई और वू यू एक गुफा में थे मगर तभी वहाँ राजा के सिपाही आ रहे थे, उनको देख के वो दोनों भागने लगते हैं। फिर आगे खाई थी तो उनके पास जाने का रास्ता नहीं था। फिर से वू यू के पंख निकल आते हैं और वो रुई को लेके वहाँ से उड़ पड़ता है मगर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी और फिर उस पर एक दो तीर लग जाते हैं। फिर कमांडर इन चीफ अपने सिपाहियों को मना कर देता है कि और तीर मत छोड़ो वरना प्रिंसेस भी हर्ट हो सकती हैं। फिर दिखाते हैं रुई के डैड तैयार हो जाते हैं कि अब हम चाओ किंगडम के साथ फाइट करेंगे, उस सी के आसपास फाइटिंग होगी और वो लिंग शुएंग के डैड को बोल देते हैं कि सारी ट्राइब से कह दो सब मिलके एक साथ इकट्ठे लड़ेंगे और जब ये वॉर में हम जीत जाएंगे इसके बाद हमें इस ठंडी जगह में नहीं रहना पड़ेगा। और इसी फाइट के लिए जनरल और उसकी आर्मी को भेजा गया था मगर इस फाइट में जनरल और उसकी टीम हार जाती है, उसको अपने सैनिक तक नहीं मिलते और जनरल खुद घायल हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं एम्परर को पता चलता है कि उसकी जनरल और उसकी सेना के साथ क्या किया गया है तो वो अपनी दूसरी सेना को भी वहाँ पर भेज देता है और तभी उसका कमांडर इन चीफ जुइंग वहाँ पे आ जाता है। वो बताता है कि वो प्रिंसेस रुई को तो वापस नहीं ले पाया और साथ में वो वाला मिरर भी नहीं मिला तो प्लीज़ एम्परर उसको पनिश करे। एम्परर कह देता है कि तुम्हारा पनिशमेंट तब मिलेगा, अभी प्रिंसेस रुई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कम से कम ढूंढ लो, अगर तुम उसको नहीं ढूंढ पाए तब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। फिर एम्परर लिंग शुएंग के बारे में पूछते हैं और उनको पता चलता है कि लिंग शुएंग को काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहा है और डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं। जिस टेंट में लिंग शुएंग थी उसी मेडिकल टेंट में जनरल जाई हुआन को लाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल थे और उनको दुख इस बात का था कि वो अपनी सेना को बचा नहीं पाए और उनको अपने सैनिक भी वापस नहीं मिले।
और जनरल को इसी बात का गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने उनके सैनिकों की ऐसी हालत कर दी कि वो उनको पहचान भी नहीं सकते। और ये सब कुछ लिंग शुएंग भी सुन रही थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी। और फिर यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।